नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का 2024 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों के जो स्थानांतर है या फिर ग्रह के जो राशांतर है, उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार से होने वाले हैं, जो मुख्य ग्रह है। उसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में 2024 का वर्षफल क्या होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड भी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, क्योंकि मंगल ग्रह जिस भी स्थान में जाता है या फिर जिस भी राशि में जाता है, उससे रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार के वो अनुभव देता है। वो कई कभी सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जैसे कि अब ये जबकि मतलब जनवरी के महीने में जो मंगल है वो धनु राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 6 फरवरी के बाद यह जो मंगल है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि का धनेश है और सप्तमेश भी है। तो जैसे ही ये मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, मतलब जनवरी से लेकर करीबन 6 फरवरी तक, उसमें मंगल ये जो तृतीय भाव में या फिर पराक्रम भाव में भ्रमण करता है, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाता है। उसी प्रकार आपकी जो राशि है उसकी जो इंटेलेक्ट है वो भी काफी अच्छे है, बौद्धिक स्तर है वो भी काफी अच्छा है। तो जैसे ही ये मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो बहुत सी बातें जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से होंगी। मतलब आप में जो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। प्रत्यक्ष रूप में जो काम करना, जो इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, वो खासी अच्छी देखी जाएगी। जो काम आपके नहीं हो रहे जरूर आप हाथ में ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर जो भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो भी इस महीने में आप ले सकते हो, वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तर्क इन दिनों में ज्यादा हो सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी भी साबित होगा। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। उस प्रकार करीबन 6 फरवरी के बाद यह जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, मकर राशि में। मकर राशि में जो मंगल होता है वो उच्च का होता है, और मकर राशि का अकेला जो मंगल है वो अशुभ फलदायी माना नहीं जाता। तो यहाँ पर जैसे ही ये मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो वास्तु से रिलेटेड जो भी काम है, मतलब आपको नई वास्तु लेनी है, रिनोवेट करनी है या फिर कोई अन्य काम होगा, तो इन दिनों में आप ले सकते हो। आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी अच्छे मिलते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। मैं कह रहा हूँ छोटी मोटी बातें, मतलब इसका बहुत ज्यादा परिणाम आपका जो घर गृह सुख जिसे हम कहते हैं, फैमिली का जो हैप्पीनेस है, उस पर नहीं होने वाला। तो ये जो मंगल का जो भ्रमण होगा आपके चतुर्थ भाव में वो शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मंगल का जो भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होगा वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार करीबन 16 मार्च के बाद ये जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो पंचम भाव में शनि भी विराजमान है, तो यहाँ पर दो जो पाप ग्रह है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब तुला राशि में जो गर्भवती महिला है, उन्होंने करीबन 16 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक का जो समय है उसमें आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विद्यार्थी हो तो उनके लिए जो कालावधि है वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान दें। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इजी मनी के शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं जाना। शॉर्ट टर्म अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। तो जो मंगल शनि का जो भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा कई मायनों में। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़ सकती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपकी काफी अच्छी हो सकती है इन दिनों में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेम्पटेशन, जैसे अभी मैंने कहा, आप में आ सकता है कि थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में ज्यादा कमाया जाए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है या फिर पर्टिकुलर जो योग है, मंगल शनि आपके पंचम भाव में,
वो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन उसके जो रिटर्न्स है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलने की संभावना काफ़ी कम बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 24 अप्रैल से लेकर करीबन 2 या फिर 1 जून तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो षष्ठ भाव का जो मंगल है वो आपको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु होंगे, जो कि आपके आगे तो काफ़ी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं, उनसे आपको थोड़ा बचना होगा। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी थोड़े प्रॉब्लम आपको इन दिनों में आ सकते हैं। चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार करीबन 2 मई 2 जून से लेकर करीबन 13 जुलाई तक का जो समय है, उसमें ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है थोड़ी बस बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार अगर आप बिज़नेस में हो, पार्टनरशिप के बिज़नेस में हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये जो मंगल है वो आपके लिए ला सकता है। तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार करीबन 13 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। देखिए, जो अष्टम भाव का भ्रमण है मंगल है, वो थोड़ा-सा स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है। खास करके जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए जो मंगल है, थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके जो इन-लॉज़ होंगे, मतलब ससुराल के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। और थोड़ा-सा अगर आप स्वास्थ्य के बारे में अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो उससे रिलेटेड भी छोटे-मोटे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो मंगल का जो अष्टम भाव का भ्रमण होगा, वो थोड़ा-सा आपको स्ट्रेस दे सकता है। उसी प्रकार करीबन 27 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें ये जो मंगल है, वो आपके लाभ भाव, आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो भाव का जो भ्रमण है मंगल का, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी साबित होगा। आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा घूमना-फिरना हो सकता है। उसी प्रकार इसके बाद का जो भ्रमण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। करीबन 21 अक्टूबर के बाद ये जो मंगल है, वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, जिसे हम कर्म भाव भी कहते हैं। और उदित गोलार्ध का जो भाव है, मतलब ये उदित गोलार्ध है, तो उदित गोलार्ध का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है कर्म भाव। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का यदि पाप ग्रह हो, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे कि ये जो मंगल 21 अक्टूबर के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर वैसा, वहाँ पर आप अपना पूरा दमखम लगाओगे। हालाँकि वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन आप अपने लोहा मनवा कर रहोगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन करीबन 6 दिसंबर के बाद ये जो मंगल है वो वक्री हो जाएगा आपके दशम भाव में। और नॉर्मली अभी आपने देखा होगा कि मंगल का जो भ्रमण है तो वो सवा से डेढ़ महीने तक एक ही राशि में रहता है। लेकिन जब भी वो वक्री होता है तो करीबन 6 माह तक एक ही राशि में रहता है। तो ये जो वक्री मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकता है, खास करके 2025 के शुरुआत में। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हालाँकि इस साल के करीबन आखिरी महीने में इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसके बारे में आपको चौकन्ना रहना होगा। ये जो मंगल आपके दशम भाव में वक्री होगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर ये जो मंगल है, वो आपके षष्ठ, सप्तम, अष्टम भाव में जो भ्रमण करेगा, वो आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम लेके आ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ फलदायी, दूसरी अगर भाषा में कहा जाए तो इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण केंद्र और कोल स्थान का अधिपति है। आपके चतुर्थ और पंचम भाव का अधिपति, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ख़ास करके पैसे के मामले में तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपकी इनकम जो है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो शनि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो यदि आप संतान के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा-सा आपको डिले हो सकता है या फिर जो आपके अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। बस वही बात है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो शनि है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। राहु और केतु के बारे में अगर कहा जाए, तो जो राहु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर राहु केतु का जो भ्रमण है उसमें खास करके आपको थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने अभी कहा कि मंगल राहु की जो युति है, वो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकती है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो,
वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे आपको थोड़ा बचना होगा, खास करके जो गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, इनसे थोड़ा आपको बचना होगा क्योंकि उनकी कार्रवाइयाँ जो है आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ, आपके विरोध में ज़्यादा हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल का ये जो भ्रमण आपके षष्ठ, सप्तम, अष्टम भाव में जो है, वो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा दे सकता है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य, वो किस प्रकार का होगा? जैसे कि आपके जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मंगल का भ्रमण है, अभी जैसे मैंने कहा 24 अप्रैल से लेकर करीबन अगस्त, पूरे जो अगस्त है मतलब 27-28 अगस्त तक का जो महीना है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ज़्यादा आ सकता है। खास करके अगर आप किसी भी मेडिकल हिस्ट्री से अगर आप ये पीड़ित हो या फिर ग्रसित हो, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आ सकते हैं। तो स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो संपूर्ण साल है, उसमें 3-4 महीने जो है, वो आपको थोड़े प्रॉब्लम में दे सकते हैं। उसी प्रकार आपके विरोध में जो लोग होंगे, वो आप पर ज़्यादा ओवर पावर हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो पैसे के मामले में अगर देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेटस अगर देखा जाए, तो फाइनेंशियली भी थोड़ा-सा, क्योंकि जो देखिए, जो गुरु है, वो करीबन 2 अप्रैल के बाद आपके 2 मई के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो अष्टम भाव का जो भ्रमण होता है गुरु का, वो अशुभ फलदायी माना जाता है। तो करीबन अप्रैल तक का जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। हालाँकि जो शनि है आपके पंचम भाव में, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। लेकिन गुरु जैसे आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो थोड़ा-सा लोन लेना या फिर कर्जा लेना, इस प्रकार की बातें जो है वो हो सकती है। जो गुरु का भ्रमण है करीबन अप्रैल तक, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। लेकिन मई के बाद का जो समय है या फिर मई से लेके जो समय है या फिर गुरु का जो भ्रमण है, वो आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। ख़ास करके अष्टम भाव का जो गुरु का भ्रमण है, वो अशुभ फलदायी नहीं होता, क्योंकि और दूसरी बात, जो गुरु है वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी मतलब सबसे नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए, तो अष्टम भाव का जो ग्रह है गुरु या फिर अशुभ ग्रह, दोनों मायने में ये आपको अशुभ फलदायी हो सकता है। तो आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। घर का सुख या फिर गृह सुख जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में भी अगर कहा जाए, तो करीबन 6, मैंने इसके पहले भी कहा कि 6 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक का जो समय है, इसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। प्रेम का मामला अगर देखा जाए, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि करीबन 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें आपके जो मतलब अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो इस पर और जो बातें हैं थोड़ा ब्रेकअप तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि मंगल, शनि दोनों जो ग्रह हैं, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार इन दिनों में, जैसे इसके पहले भी मैंने आपको कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बड़ी रिस्क नहीं लेना, अगर लेते हो तो प्रॉब्लम में आप फँस सकते हो। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए, तो करीबन अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन अप्रैल के बाद का जो समय है, उसमें छोटे-मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तुला राशि के जो विवाह करने करने सुख जो व्यक्ति है, उनके लिए अप्रैल तक का जो समय है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से शादी होना या फिर एंगेजमेंट होना, ये जो बातें हैं वो होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इस साल के दिसंबर के बाद का जो समय है, उसमें जो जहाँ पर, क्योंकि जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 6 दिसंबर के बाद। तो उस समय, उसके बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकता है। आपको उन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण साल है, उसमें जो शनि है, वो आपके लिए ख़ासा खड़ा हो जाएगा या फिर आपके साथ होगा। और शनि जो है, वो आपके लिए राजयोग ग्रह है, पंचम भाव में है, स्वयं की राशि में है। तो कोई बड़ी चिंता करने की बात नहीं। सिर्फ़ संतान सुख के बारे में, ये जो संपूर्ण साल है, वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है। मतलब अगर आपकी संतान है, तो संतान आपके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करेगी, उनमें और आप में छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर संतान सुख के बारे में आप सोच रहे हो, तो जो बातें हैं, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से सरलतापूर्वक पूरे होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। बस यही बात है, बाकी की जो भी बातें हैं, और थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा देखना होगा। बाकी ये जो साल है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो मैंने बात कही कि गुरु का जो भ्रमण है, वो आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोन के पीछे ज़्यादा भाग सकते हो।
लेकिन जैसे ही लोन आपको मतलब आपकी जो राशि है काफ़ी सोच समझ कर आगे चलने वाली राशि है। लेकिन लोन भी इसी प्रकार से लेना जो कि आप चुका पाएँ, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है, वो आपके व्यय भाव पर जा रही है, जो कि अच्छी मानी नहीं जाती, और आपके षष्ठ भाव में भी जो राहु है वो भ्रमण कर रहा है। तो करीबन आपको अगर लोन लेना है या फिर पैसे के मामले में कोई भी बात करनी है तो अप्रैल तक कीजिए। अप्रैल के बाद का समय है वो आपके लिए फेवरेबल साबित नहीं होगा, खास करके लोन के मामले में। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इस साल के जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है उसके बारे में अगर कहा जाए, तो दिनांक 29 फरवरी को रवि और शनि की युति होने जा रही है। रवि शनि की युति आपके पंचम भाव में होने जा रही है करीबन 29 फरवरी को। करीबन 27-28 26 फरवरी से लेकर 3-4 मार्च तक का जो समय है, उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड इन दिनों में नहीं करना। उसके बाद करीबन 10 अप्रैल का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों में आपके पंचम भाव में ही मंगल और शनि की युति होने जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप है, वो ब्रेकअप तक जा सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो समय है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सा ये जो योग है ख़ास करके, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप विद्यार्थी हो, तो बड़ी रिस्क इन दिनों में नहीं लेना, मतलब भाग्य के सहारे नहीं चलना, आप बुरी तरह से फँस सकते हो। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इन दिनों में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 19 मई को रवि और गुरु की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है, वो आपके षष्ठ अष्टम भाव में होने जा रही है। जो रवि है आपका लाभेश भी है, जो गुरु है वो आपके लिए षष्ठेश है, उसी प्रकार आपका तृतीयेश भी है। तो यहाँ पर आप ईज़ी मनी के पीछे दौड़ सकते हो। हालाँकि ईज़ी मनी मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा भी बन रही है। आपको थोड़ा-सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में, क्योंकि रवि गुरु का योग वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी होता है। लेकिन जो रवि और गुरु दोनों जो ग्रह है वो आपके राशि के अशुभ ग्रह माने जाते हैं और अशुभ स्थान में इसकी युति होने जा रही है। तो उसकी जो संपूर्ण परिणाम है वो आपको शुभ फलदायी मिलने की संभावना बहुत ही कम बन रही है। सिर्फ आपको ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं, वो आपको थोड़े बहुत मिल सकते हैं। उसी प्रकार इसी तारीख को मतलब करीबन 19 मार्च को मंगल और राहु की युति भी होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी व्यक्ति है उनके कारण बहुत ज़्यादा मनस्ताप हो सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह काफ़ी गलतफ़हमियाँ जिसे हम कहते हैं, वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो कई जो बातें हैं, वो इन दिनों में हो सकती है करीबन 19 मई को लेकर। तो करीबन 15 मई से लेकर 15 मई से लेकर करीबन 24-25 मई तक का जो समय है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार इस साल के 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको अगर आप स्वास्थ्य रिलेटेड किसी भी व्याधि से पीड़ित हैं, तो उसके जो लक्षण हैं, वो आपको ज़्यादा हाइलाइट हो सकते हैं। उसी प्रकार 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, उस समय में किसी भी प्रकार के लोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना, उसमें आप पूरी तरह से फँस सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण साल है तो उसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार संतान सुख, अगर आपकी संतान है या फिर संतान के बारे में सोच रहे हो, दोनों के बारे में ये जो साल है वो थोड़ा-सा आपको स्ट्रेसफुल जा सकता है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो यदि आप अप्रैल के पहले निपटा लेते हो, तो वो काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँ। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। आपको यह वर्षफल कैसा लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।